आजकल बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां सत्ता दल पर विपक्ष भारी पड़ती नजर आ रही है। हर दिन सरकार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष घेरने का काम कर रहा है। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ। सीपीआई कटिहार के बलरामपुर विधायक ने 2025 के पारित बजट पर भड़कते हुए नजर आए। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। आज भी विधानसभा सत्र से जब बाहर विपक्ष के नेता निकले तो झुनझुना बजाते हुए सरकार को लज्जित करने का काम किया है। आज जो सरकार ने बजट पेश किया है उसका उत्तर दे रहे थे और इस पर जो विमर्श हुआ, इस पर तमाम विपक्ष के लोग, तमाम दल के लोगों ने अपनी अपनी राय दी। और यह चुनावी बजट था, अंतिम जो साल का चुनावी वर्ष है। लोगों को बड़ी आशा, बहुत उम्मीद थी कि यह बजट इस बार बेहतर बजट पेश किया जाएगा। गरीबी जो बिहार में सबसे ज़्यादा है उसको उबारने के लिए कुछ योजनाएं आएगी। महिलाओं की जो बदहाल स्थिति है उसको उबारने के लिए योजनाएं आएंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। जो सेविका है, जो ममता है, जो तमाम लोग, जो रसोइया है, इन लोगों का मानदेय बढ़ाने की बात की जाएगी। जो बेरोजगारी है उसकी बात की जाएगी। जो पलायन हो गए हैं उसको रोकने की बात की जाएगी। उद्योग कल कारखाने लगाने की बात की जाएगी। लेकिन इस सरकार ने कुछ भी ऐसा घोषणा नहीं किया और इस बदहाल बिहार को, इस गरीब बिहार को आगे निकालने की कोई भी योजना अपने बजट में पेश नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने लगातार इस पर आज विरोध प्रदर्शन किया और यह मांग किया मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री तमाम सदन के बीच में, और झुनझुना बजाकर विरोध किया कि यह बजट केवल झुनझुना है, बिहार की जनता के साथ छलावा है, धोखा है और आई वाश करने वाला बजट है। इस बजट में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे बिहार का गरीबी, बिहार का पिछड़ापन, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन और बिहार की तरक्की की कोई भी रूपरेखा तैयार हो सके। इसीलिए किन्हीं चीज़ों को सरकार ने बजट में प्रोविजन नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने बाइकाट करने का काम किया है। जी हाँ, बता दें कि आज जो विधानसभा सत्र के बाद कटिहार जिला के जो एमएलए हैं, विधायक हैं महबूब आलम, वो जब बाहर निकले हैं तो वो मीडिया को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा है कि सरकार जो इस बार बजट लाई है वो झुनझुना थमाई है जनताओं के बीच, और झुनझुना बजाते हुए ये सरकार पर वार किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक महबूब आलम। देखिए, आज के बजट में बिहार की जनता बड़ी हसरत भरी निगाहों से दृष्टि रखी थी, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता के साथ बजट में विश्वासघात किया है, उस विश्वासघात को हम लोग महागठबंधन के विपक्ष के लोग चुपचाप सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए ये बजट के नाम पर जो झूठ का पुलिंदा वित्त मंत्री पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा बजट में गरीबों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। चाहे आशा हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, ममता हो, प्रेरक हो, तालीमी मरकज हो, स्वच्छता के नाम पर जो कूड़ेदान के साथ अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं जो लोग, स्वच्छता कर्मी लोग, ऐसे लोगों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आप शर्मिंदगी का एहसास होता है हमें कि रसोइया बहनों को प्रतिदिन 50 रुपया मजदूरी पर उनसे काम लिया जाता है। ये रसोइया बहनें जो हमारे बाल बच्चों को माँ के तरह से खाना पका के खिलाती है, इनके साथ जो अपमान होता है, इनका जो आर्थिक शोषण होता है, इसके लिए एक पैसे का बजट नहीं। उद्योग के नाम पर ये दिन झाड़ रहे थे। देखिए, कटिहार का 2-2 जूट मिल, कटिहार का फ्लावर मिल, कटिहार जिला में छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे, अशोक पेपर मिल वगैरह तमाम चीनी मिल बंद हो गए, एक भी खुला नहीं। इसके बाद भी उद्योग पर चर्चा करते हैं। ये बिहार की शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार को दुनिया याद रखेगी इस रूप में कि आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप जो सामाजिक सुरक्षा के नाम से 400 रुपये पेंशन देते हैं, ऐसे गरीबों ने जो सारी ज़िंदगी मेहनत की, मशक्क़त की, बिहार का निर्माण में अपना योगदान दिया, खून पसीना किया और सारी ज़िंदगी उनको कम पोषाहार का खाना मिला, 50 साल के बाद उनका बुढ़ापा आ गया, 60
साल के बाद कमर में उसकी ताकत नहीं है कि 10 मकान में घूम फिर के भीख भी मांग सके। ऐसे गरीबों को, मेहनत कश गरीबों को सिर्फ 400 रुपया का पेंशन दिया जाता है, जो एक मजाक है। 400 रुपया से 2 कप चाय सुबह शाम मिल नहीं सकती है। इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाने वाले नीतीश कुमार टुक टुक करके तमाशा देख रहे हैं। तो आपने सुना, विधायक महबूब आलम ने कहा है कि सरकार सिर्फ ठगने का काम की है और जिस तरह से लॉलीपॉप और झुनझुना बच्चों को दिया जाता है, उस तरह से ये जनता को नीतीश सरकार ने इस बार बजट पेश करके दिया है। गरीबों के लिए, जनता के लिए कुछ भी इसमें नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर अब सत्ता दल की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। वहीं विधानसभा के बाहर विधायक प्रतिमा दास ने शराबबंदी पर बड़ा बयान देती हुई बताया कि हमारी सरकार बनी तो शराब चालू करेंगे। सुनिए प्रतिमा दास को। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि शराबबंदी जब हुआ था आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में, तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, भगवत आजाद जी की, तो शराब की दुकानें खुली थी। और ये कानून है भाई, एक्साइज एक्ट पहले से बना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये वर्तमान की जो सरकार है डबल इंजन की, शराबबंदी के नाम पर माफियाओं को इन्होंने फलने फूलने का पूरा मौका दिया है। तारी ऐसे भी तारी पे बैन नहीं होना चाहिए। जब आप खजूर के तारी का पीरा नीरा बना रहे हैं, पेरा और नीरा बना के खिला पिला रहे हैं, जिसपे लाखों करोड़ों की आपने बजट लगाया, तो ये सब सही बात नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो जनहित में जो सही होगा वो किया जाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।